हेलो गाइस। तो हमने पिछले वीडियो में जैसे बात की थी कि हम आज जो है अगले वीडियो में हम जॉइंस लेके आएंगे क्योंकि जॉइंस मेन पार्ट है स्क्विल का। तो पांच जॉइंस होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, सेल्फ जॉइन, क्रॉस जॉइन। सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन जो है अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और इनर जॉइन जानेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि इंटरव्यू क्या ही पूछ लेगा, इनर जॉइन से, लेफ्ट जॉइन से, राइट जॉइन से। सबको पता है डेफिनेशन। ये इनर जॉइन जो है म्यूचुअल रोज उठाएगा, लेफ्ट जॉइन जो है लेफ्ट टेबल के सारे रोज उठाएगा, और जो राइट के हैं उसमें से जो भी म्यूचुअल होंगे वो उठाएगा। तो आप राइट जॉइन लगाएंगे तो राइट की जितने भी रोज है सारे के वो तो उठाएगा ही उठाएगा, सारी रोज राइट के टेबल से। बट वो भी उठाएगा जो म्यूचुअल है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट सबको ही पता है। अगर नहीं पता है तो हम आगे जो है डिस्कस डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट मेन जो क्वेश्चन आते हैं वही पूछे जाते हैं कि अगर एक टेबल में आपके पास इतनी रोज हैं और दूसरे टेबल्स में इतनी रोज हैं, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इन केस ऑफ इनर जॉइन में, लेफ्ट जॉइन में, राइट जॉइन में। दूसरा, इनर जॉइन लगाएंगे या जॉइन लगाएंगे तो सेम ही होता है। अगर आप इनर जॉइन लगाएंगे तब भी कॉम्बिनेशन सेम आएंगे और जॉइन लगाएंगे तब भी कॉम्बिनेशन सेम आएंगे, वो म्यूचुअल रोज को ही उठाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं और किस तरह के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल है और ऑर्डर्स नाम का टेबल है, जहां पर रोज मैंने क्रिएट कर रखी है। देखो, यहाँ पर कस्टमर आईडी को, वैसे कस्टमर आईडी जो भी होती है वो हमेशा डिस्टिंक्ट होती है, कहने का मतलब यूनिक होती है। बट आपको समझाने के लिए, रोज को समझाने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बैठेंगे उस हिसाब से मैंने इसके लिए यहाँ पर एडजस्ट की हुई है। तो पहले में वन दे रखा है, दूसरे में वन है, तीसरे में भी वन है, फिर टू है, फिर टू है, फिर थ्री और नाइन और टेन है। वैसे ही ऑर्डर्स टेबल में मैंने दे रखा है कस्टमर आईडी का। तो कस्टमर आईडी जो है यहाँ पर हमारी फॉरेन की है। फॉरेन की और प्राइमरी की क्या होती है, जिसको डिटेल में नहीं पता है उसके बारे में भी हम वीडियो लेके आएंगे। बट फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, फॉरेन की एक रेफरेंस एक्ट करती है दूसरे टेबल से। ये हम तब बनाते हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारा डेटा आ जाए, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम जो है दूसरा टेबल बना लेते हैं। जैसे कि कस्टमर है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन जो है अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो बहुत सारे कॉलम्स बन जाते हैं और वो बहुत ठीक नहीं देता है। इसीलिए हम ये सब जो टेबल्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फॉरेन की वो एक्ट करती है ताकि उस एक फॉरेन की से जो भी कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी आ जाए। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, बट फिलहाल जो आज आज हम जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे में। दूसरे में अगर हम जाएं तो मैंने यहाँ पे देखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट देखेंगे तो कितनी रोज रिटर्न कर रहा है, 10 रोज रिटर्न कर रहा है। और अगर ऑर्डर्स में देखेंगे तो कितनी रोज रिटर्न कर रहा है, 11 रोज रिटर्न कर रहा है। तो ये जो ऊपर वाला है ये कस्टमर, जो हमारी स्टूडेंट्स वाली रोज है उसके आईडी है, स्टूडेंट्स कस्टमर आईडीज है। और ये ऑर्डर्स के कस्टमर आईडी है। ठीक है। ठीक है, तो अब ये पूछा जाए कि आपसे कि जैसे कि इनर रोज है, आपने जॉइन लगाया, अगर आप यहाँ पर इनर लगाते हो या फिर इनर छोड़ के सिर्फ जॉइन लगाते हो, बात सेम ही है। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा तो आपकी म्यूचुअल ये है, जॉइंस है। ठीक है, तो जॉइंस आपने लगाया तो इसमें क्या होगा, म्यूचुअल रोज उठाएगा। कितने कॉम्बिनेशन बैठेंगे आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है कितने कॉम्बिनेशन होंगे? ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर 24 रोज आ रही है, किस तरह से आ रही है आइए जानते हैं। 3 1 हमने देखे कि स्टूडेंट वाले में 3 1 है और ऑर्डर्स टेबल में 4 है। तो 3 into 4 कितने हो गए, 12 हो गए। टू में कितने हैं, 4 है तो 4 ले दिए। ऑर्डर्स में कितने हैं, 2 है तो कितने हो गए, 4 2 जा 8, 8 हो गए। वैसे ही 3 कितने, 1 है और 3 इसमें कितने, 4 है तो कितने हो गए, 12 8 और 4 24 हो गए। अब 9 और 10 और 7 इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये म्यूचुअल नहीं है। कहने का मतलब ये वाली जो आईडीज हैं ये इसमें नहीं आ रही है, तो ये वाले नहीं आएंगे इसमें। तो कितने हो गए हमारे, 24 रोज हो गए। ये होगी बात इनर जॉइन की। तो इनर जॉइन से हमें क्या डेफिनेशन मिलती है कि जो भी म्यूचुअल रोज है दोनों टेबल के अंदर, स्टूडेंट्स और ऑर्डर्स टेबल के अंदर, उन्हीं के कॉम्बिनेशन को बिठा के जितनी रोज रिटर्न करता है वो एसक्यूएल क्वेरी आपको रिटर्न करेगा। इस केस में 24 हो रही है। अगर रोज म्यूचुअल नहीं है, जो जैसे कि हमने 9 और 10 देखा और 7 देखा, म्यूचुअल नहीं है तो उसको नहीं लेगा, तो ये इनर जॉइन हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट जॉइन की बात करें तो लेफ्ट जॉइन, अगर आपने लेफ्ट जॉइन इधर लगाया है तो लेफ्ट जॉइन में जो लेफ्ट वाला टेबल होगा, जो यहाँ पर आपने यहाँ लिखा होगा, वो उसको माना जाएगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स वाला जो है लेफ्ट जॉइन है। अगर आप स्टूडेंट्स की जगह ऑर्डर्स लिख देते हो तो लेफ्ट जो है वो ऑर्डर्स को माना जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने लेफ्ट जॉइन लगा दिया, तो लेफ्ट जॉइन की क्या डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन है कि वो सारे के सारे रोज लेगा ही लेगा जो उसके टेबल में है। इस केस में स्टूडेंट्स में
ये वाला जो इसके रोज़ हैं, ये सारी की सारी जाएँगी और इसके साथ प्लस म्यूचुअल वो रोज़ जाएँगी जो कि दूसरे टेबल्स में म्यूचुअल रोज़। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाली रोज़ में सारे के सारे वो लेगा ही लेगा और म्यूचुअल रोज़ हैं वो भी लेगा। ठीक है? इन केस हम देख रहे थे इनर जॉय में ऐसा कुछ नहीं था। हम सिर्फ म्यूचुअल वाले देख रहे थे जहाँ पर 9 और 10 इंक्लूड नहीं हो रहे थे क्योंकि वो म्यूचुअल नहीं थी। बट इस केस में म्यूचुअल प्लस आपके जो लेफ्ट में जितने भी रोज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे होंगे। अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितने कॉम्बिनेशन बैठने चाहिए? कितनी रोज़ रिटर्न होगी जब हम इस क्वेरी को रिटर्न करेंगे? एक बार अगर वीडियो पॉज़ करके आप खुद भी कॉम्बिनेशन गिन सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट डाउन कर लीजिए, ठीक है? अगर हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे 26 रोज़ आ रही हैं। तो मैंने बोला था कि जो म्यूचुअल तो आएँगे आएँगे, तो म्यूचुअल तो हमारी 24 थी प्लस जो लेफ्ट जॉइन में जो एक्स्ट्रा रोज़ जो आ रही थी, जो कि सारी की सारी रोज़ इंक्लूड होंगी लेफ्ट जॉइन में, तो सारी में से 2 बच गई थी 9 और 10 की, तो ये भी इंक्लूड होगी। तो कितना हो गया 25 प्लस 26 2 हो गए। वहीं पर अगर हम राइट जॉइन लगाएँ तो राइट जॉइन में इस केस में क्या बन जाएगा ऑर्डर्स टेबल बन जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर राइट पे ऑर्डर्स लिखा है। अगर आपने स्टूडेंट्स लिखा होता तो स्टूडेंट्स बन जाता। तो वहीं पे अगर और राइट में लगाएँ तो राइट जॉइन का भी सेम ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डेफिनिशन में। म्यूचुअल प्लस म्यूचुअल तो गिनेगा बट वो भी रोज़ इंक्लूड होगी जो राइट टेबल में है। इन केस में जैसे कि 7 था 7 म्यूचुअल नहीं आ रहा था बट ये राइट टेबल में है और राइट जॉइन लगा रखा तो ये रोज़ इंक्लूड होगी। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इसकी कॉम्बिनेशन बनेंगे 25 ठीक है? अगर हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पर जो रोज़ है 25 बनेंगे। 24 तो म्यूचुअल थी और हमने राइट जॉइन लगा रखा तो राइट जॉइन लगा रखा तो राइट टेबल की सारी रोज़ आएँगी, तो 7 एक अलग बच रहा था, वो आ गया हमारे 25 अब मैं इसको 9 और 10 हटा देता हूँ और 7 भी हटा देता हूँ और अब आपसे पूछा जाए कि इनर जॉइन में कितनी कॉम्बिनेशन बैठेंगे, लेफ्ट में कितने बैठेंगे और राइट में कितने बैठेंगे, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है? एक बार वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, अगर आंसर के बारे में सोच लिए, कॉम्बिनेशन बना लीजिए, कितने बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं। ठीक है? तो अगर हम बात करें इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन के और कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इस केस में मैं ध्यान रखना मैंने 9 और 10 और 7 हटा दिए, तो इस केस में कितने बनेंगे? अगर किसी को लगता है कि वो कॉम्बिनेशन राइट के ज़्यादा होंगे, लेफ्ट के थोड़े कम होंगे, इनर के थोड़े ज़्यादा होंगे, तो वो गलत है, ठीक है? इनर में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी सारे के सारे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सेम ही बनेंगे। अगर आप लेफ्ट जॉइन लगाते हो, राइट जॉइन लगाते हो या फिर आप इनर जॉइन भी लगाते हो, तो कॉम्बिनेशन सेम ही आएँगे, ठीक है? तो कितने कॉम्बिनेशन आएँगे? 24 आएँगे। 24 ही इनर में आएँगे, 24 ही लेफ्ट में आएँगे 24 ही राइट में आएँगे। क्योंकि हम सारे रोज़ इंक्लूड कर रहे हैं और इनर इनर भी जो म्यूचुअल वाले वो भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा कोई रो नहीं है जैसे पिछले हमने इसमें देखा कि 7 जो था वो रो इसमें लेफ्ट में नहीं था और राइट में था। तो ऐसा कोई केस नहीं है जो कि आईडी नहीं है जो दूसरे टेबल के अंदर प्रेज़ेंट ना हो। इसीलिए जो कॉम्बिनेशन है सारे के सारे जो है एक साथ जो है सेम आए हैं। किसी को भी कुछ भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं अगली वीडियो में वो समझा दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन के बारे में पूछेंगे कि सेल्फ जॉइन किस तरह से काम करता है और क्रॉस जॉइन किस तरह से काम करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।